स्वागत है आप सभी का। खुश होने का समय आ गया है क्योंकि अब हम डिस्कस करेंगे एन इम्पोर्टेंट poem with great message for us, written by a great poet and short story writers of Wales, Leslie Norris, a Wales poet and short story writers. Wales is a country of United Kingdom. Leslie Norris. Name of poem is A Tiger in the Zoo. Part 1. A Tiger in the Zoo. चिड़ियाघर में एक टाइगर, बाघ जिसको जंगल का राजा कहा जाता है, उसको चिड़ियाघर के अंदर एक पिंजरे में बंद कर दिया गया है। तो उसकी स्थिति, उसकी दयनीय दशा, वेरी pitiable condition of the tiger, described by Leslie Norris, कि किस प्रकार जब एक टाइगर को, जंगल के राजा को हम पिंजरे में बंद कर देते हैं तो उसकी कैसी दुर्दशा हो जाती है, वो असहाय हो जाता है, हेल्पलेस हो जाता है। और वही टाइगर जब जंगल में होता है, फॉरेस्ट में होता है, वो स्वच्छंद तरीके से खुशी शिकार करता है और अपना खुशी अपना जीवन बिताता है। और उसकी जो शक्ति है, जो स्ट्रेंथ है, उसको वो अपने जंगल में यूटिलाइज करता है। तो आप सभी इस बात को महसूस करें कि यदि हमें कोई पिंजरे में बंद कर दे तो हमारा जीवन कैसा होगा। तो इसी प्रकार हमने प्रण लेना है कि पशुओं पर, पक्षियों पर, जंगली पशुओं पर, पक्षियों पर, अन्य जो भी जीव जंतु हैं उन पर हम अत्याचार ना करें। ये हम प्रण ले सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। A tiger in the zoo. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet, quiet in his quiet rage. मेरे साथ आपने भी रिसाइटिंग करना है, रिसाइट करना है, पविन को रिसाइट कीजिए साथ में। He should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole where plump deer pass. He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. But he's locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. It is stairs, इस लास्ट में लग जाता है स्टेयर्स ही। तो इसने हम एक बात जरूर देखेंगे इस पोएम में, पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण किया गया है। ही को यूज किया है टाइगर के लिए। वैसे हम जीव जंतुओं के लिए ज़्यादातर इट का प्रयोग करते हैं, ईट का, लेकिन यहाँ पोएट ने इस पोएम को बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया है। इंटरेस्टिंग वे में उन्होंने डिस्क्राइब किया है टाइगर को। ही का यूज किया है इन्होंने, पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण किया है। जब हम पोइटिक डिवाइस की बात करते हैं, लिटरेरी डिवाइसेस की बात करते हैं, हम फिगर ऑफ स्पीच की बात करते हैं, तो मानवीकरण का प्रयोग किया है, उसको ही का यूज किया है उसके लिए। किसके लिए? टाइगर के लिए। ही स्टॉक्स इन हिज विविध स्ट्रिप्स। जो ये फर्स्ट स्टैंजा है, ये टाइगर की उस स्थिति का जब उसको पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। ये बहुत ही दयनीय स्थिति है उस टाइगर के लिए।
जो उसके शरीर पर विविध स्पष्ट रूप से स्ट्राइप्स, धारियाँ, वो धारीदार शरीर है उसका, ऊपर का जो हिस्सा है या साइड में जब हम देखते हैं तो उसकी जो धारियाँ हैं, धारी लाइनिंग स्पष्ट नज़र आ रही है उसके शरीर पर। और ही स्टॉक्स, वह चलता है अकड़ करके गढ़ों के साथ, विद प्राइड, एक वॉकिंग हो, सिंपल वॉकिंग नहीं होती टाइगर की, बड़ी अकड़ के साथ ऐसे प्राइड के साथ चलता है। तो स्टॉक्स, वह चलता है द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे में कुछ ही कदम चलता है वो, क्योंकि पिंजरे में तो जगह बहुत कम होते हैं ना, इसलिए तो कुछ ही कदम चलता है वो टाइगर, जिसके शरीर पर क्या है, विविध स्ट्राइप्स, स्पष्ट रूप से दिखने वाली क्या है, स्ट्राइप्स, धारियाँ हैं। ही स्टॉक्स, वह चलता है द फ्यू स्टेप्स, कुछ ही कदम चलता है ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे में, जिस पिंजरे में उसने उसको बंद किया हुआ है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट वाइट, यहाँ मेटाफर का प्रयोग किया है पविट ने, रूपक अलंकार, यानी वेलवेट के रूप में जो पैड्स हैं ना, पैड्स का मतलब जो लोअर पार्ट है उसके पॉज का, उसके पंजे का जो नीचे का भाग है वो गद्देदार है, और किसकी तरह है, वेलवेट की तरह, मखमल की तरह है, गद्देदार, क्वाइट, जिसकी आवाज़ नहीं आती, क्योंकि जब वो चलता है शांति से बिना किसी आवाज़ के वो चलता है। वेलवेट, मखमल की तरह जो मुलायम उसके पाँव हैं, जब वो चलता है उनकी कोई आवाज़ नहीं आती। पैड्स का मतलब यहाँ पर जो गद्देदार है, यानी गद्देदार स्थिति के बारे में जब वो बात उस अंग के बारे में बताता है, तो वो जो उसका निचला हिस्सा है पाँव का, वो गद्देदार होता है, किसकी तरह, मखमल की तरह। वेलवेट और क्वाइट, बिल्कुल आवाज़ नहीं आती। इन हेज क्वाइट रेज, वह गुस्से में है टाइगर, लेकिन शांत है, बोल नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि हेल्पलेस है, पिंजरे में से बाहर निकलना चाहता है। गुस्से में तो है कि उसे मेरे को पिंजरे से कोई बाहर निकालो, लेकिन वो कैसे निकले, उन सलाखों के पीछे है, कैसे निकले, तो इसलिए गुस्से में है, शांत भी है। इन हिज क्वाइट रेज, शांतिपूर्वक गुस्से में है, गुस्सा विद क्वाइट, इन हिज क्वाइट रेज एंगर। ही शुड बी लॉकिंग इन शैडो। अब यहाँ पवित्र कल्पना करते हैं, टाइगर को कहते हैं, हमें एक मैसेज भी देते हैं कि उसको जंगल में होना चाहिए, टाइगर को पिंजरे में नहीं, क्योंकि पिंजरे में तो उसकी ये दुर्दशा हो रही है। तो जब जंगल में होगा तो कैसी स्थिति होगी टाइगर की। ही शुड बी लॉकिंग इन शैडो, वह छाया में, अंधेरे में, लॉकिंग, घात लगा करके बैठेगा, ऐसे छुप करके बैठेगा कि जब कोई शिकार आया एकदम से मैं हमला कर दूं, तो लॉकिंग, घात लगा करके बैठना चाहिए। ही शुड बी लॉकिंग इन शैडो, उसको तो वहाँ जंगल में घात लगा करके बैठना चाहिए। किसके लिए? शिकार के लिए, प्रे के लिए, प्यारी वाई प्रे, शिकार। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी घास में से धीरे धीरे सरकते हुए, क्योंकि जब कोई शिकार करता है टाइगर तो वो लंबी घास में छुप करके धीरे धीरे सरकता है आगे, बिना किसी आवाज़ के। स्लाइडिंग, आगे सरकना, खिसकना। नियर द वाटर होल, और उस पानी के स्रोत के पास, पानी का स्रोत, क्योंकि पशु पानी पीने आते हैं, उसके पास वो छुप करके बैठ जाता है, घात लगा करके। लॉकिंग एंड स्लाइडिंग, धीरे धीरे सरकना। नियर द वाटर होल, उस पानी के स्रोत, पानी की जो तालाब है, झील है, उसके पास। वे प्लम्प डिया, पास, जहाँ से मोटे ताजे फैट, प्लम्प फैट, मोटे ताजे हिरण, डिया हिरण गुजरते हैं वहाँ पानी पीने के लिए आते हैं, तो उनको मारने के लिए, उनका शिकार करने के लिए। और शिकार वो भूख में करता है, कोई एंजॉय करने के लिए, एंजॉयमेंट के लिए नहीं, खुशी के लिए नहीं, बल्कि अपने पेट भरने के लिए वो। क्योंकि इकोसिस्टम को संतुलित भी इसी प्रकार, प्रकृति का जो संतुलन है बनता है। जो पशु खुले जंगल में रहते हैं, कुछ पशुओं की संख्या नहीं तो ज़्यादा बढ़ जाएगी, कुछ की कम हो जाएगी। इसलिए भगवान ने प्रकृति को संतुलित करने के लिए, इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए, जंगली जानवर जो हैं, कुछ शिकारी जानवर हैं जो दूसरे पशुओं का, जीव जंतुओं का शिकार करते हैं, तो उसको खुले वातावरण में होना चाहिए। और वो उस हिरण का शिकार करेगा जो वहाँ पास से गुजरेगा, जो प्लम्प है, मोटा ताज़ा है। वे प्लम्प डियर, डियर, एक DEAR, डियर भी होता है, प्रिय हम लिखते हैं ना, डियर फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड, DEAR, डियर।
ये है DEER, डियर, हिरण, जंगली पशु है ये। ही शुड बी स्नैलिंग अराउंड हाउसेस, ये भी जंगल की बात है कि जंगल में जब वो होगा तो वो कैसे अपनी एक्टिविटी आगे बढ़ाएगा। और हम जंगलों को काटते जा रहे हैं। जंगली जीवों का जो नेचुरल हैबिटेट है, जो टाइगर का नेचुरल हैबिटेट है, प्राकृतिक जो उसका निवास है, वास है ना, हम उस पर अतिक्रमण कर रहे हैं, उस पर कब्जा कर रहे हैं। जंगलों को काट काट करके हम अपनी बस्ती को जंगल की ओर ले जा रहे हैं। तो जंगल की ओर जो बस्ती होगी, जंगल के किनारे पर जो बस्ती होगी, फिर तो वहाँ टाइगर आकर के हमें डराएगा ही ज़रूर। ही शुड बी स्नैलिंग अराउंड हाउसेस, घरों के आसपास उसको क्या करना चाहिए, स्नैलिंग, गुर्राना चाहिए। एट द जंगल एज, जो जंगल के एज अर्थात जंगल के नज़दीक किनारे पर क्या बने हुए हैं, घर बने हुए हैं, उसके आसपास उसको क्या करना चाहिए, गुर्राना चाहिए। गुर्राएगा जब वो खुले वातावरण में होगा, तो अपने नेचुरल हैबिटेट में होगा। तो बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज, अपने पंजों को दिखाएगा वो, और वाइट अपने सफ़ेद फैंग्स, दांत जो तीखे नुकीले सांप उसके टीथ होते हैं ना, आपने देखा होगा जो शिकारी जानवर होते हैं उनके दो दांत ऊपर के ऐसे तीखे लंबे होते हैं, नीचे वाले भी दो दांत वाले, वो शिकार को फाड़ने के लिए, मारने के लिए यूज़ करते हैं। तो फैंग्स होते हैं वो, फैंग्स, टीथ, लंबे नुकीले ही दांत अपने, इस प्रकार वो ऐसे करके दिखाएगा दांत और पंजों को। जो नुकीले नाखून, बड़े बड़े नाखून वाले जो उसके पंजे हैं, क्लॉज हैं, अगला हिस्सा है जो नाखून वाला, उसको भी वो ऐसे दिखाएगा। बेरिंग, शोइंग, दिखाना, शो, दिखाना। टेरराइजिंग, आतंकित करते हुए द विलेज, गांव को, यानी गांव वाले जो लोग वहाँ गांव में रहते हैं उनको आतंकित करते हुए। जब वो जंगल में होगा, और हमें आतंकित क्यों करेगा, क्योंकि हमने वहाँ जंगल के आसपास का एरिया पर हमने कब्जा कर लिया है, तो हमें वो डराएगा। इसलिए हमने जो जंगली जानवरों का जो प्राकृतिक निवास है, नेचुरल हैबिटेट है, उसको उनके लिए छोड़ देना चाहिए। उस पर नाजायज़, अनुचित ढंग से उस पर कब्जा नहीं करना चाहिए, ये हमने देखना है। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट, अब ये जंगल की बात हो रही थी कि किस प्रकार जंगल में उसकी गतिविधि होगी। यहाँ वो पिंजरे में बंद है, फर्स्ट स्टेंजर में दिखाया हमने, पिंजरे में बंद है, वो चल फिर नहीं सकता है, उसकी जो धारियाँ हैं शरीर पर वो दिखाई तो देती हैं, और वो अकड़ के साथ चल भी रहा है, लेकिन गुस्से में है, एंग्री है वो, लेकिन हेल्पलेस है, चुप भी है, कुछ बोल नहीं पा रहा है, गुर्रा नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हेल्पलेस है, बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन जब कबीर जी कहते हैं कि उसको जंगल में छोड़ दिया जाए, तो क्या करेगा, शुड बी लॉकिंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वे डियर पास, इसी प्रकार ये शुड बी स्नैलिंग अराउंड हाउसेस। तो इस प्रकार की स्थिति जंगल की है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टैंजा नंबर 4 में कि वो कहाँ बंद है, किस प्रकार की स्थिति है उसकी। बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट, जो कंक्रीट का सेल है, उसका जो पिंजरा है, केज है जो कंक्रीट का, सीमेंट, बजरी, रेत वगैरह को मिला करके मजबूत बना दिया है, उसमें उसको लॉक्ड कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है उसको। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, सलाखों के पीछे बार्स, सलाखें, लोहे की सलाखें लगा दी हैं ऐसे, और उसको उसकी जो शक्ति है, स्ट्रेंथ है ना, स्ट्रेंथ उसकी जो शक्ति है वो सलाखों के पीछे ख़राब हो रही है, बेकार हो रही है। नहीं तो वो अपनी उस स्ट्रेंथ को जंगल में यूज करता शिकार करने के लिए, वहाँ रहने के लिए, ठीक है ना। तो ये एक तरह से प्रकृति का संतुलन बिगाड़ने में हम लोगों का बड़ा योगदान होता है। हम उसको पिंजरे में बंद कर देते हैं पशुओं को, और आप खुले वातावरण में रहना चाहते हैं। यदि हमें खुद कोई पिंजरे में बंद कर दे तो फिर देखो क्या बीतेगी हमारे ऊपर, हम कैसे महसूस करेंगे। तो ये टाइगर भी परेशान है बेचारा, हमें कुछ सोचना चाहिए ना, दिल से उनकी हेल्प करनी चाहिए। क्यों हम बेकार में उनको पिंजरे में बंद कर देते हैं, जंगल में, खुले जंगल में छोड़ देना चाहिए। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बाज स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, उसकी जो शक्ति है सलाखों के पीछे है, पीछे ही ख़राब हो रही है, बेकार हो रही है। और उसका जो स्टॉकिंग वो चलता है, सिर्फ इतना ही चल पाता है जितनी ये लंबाई चौड़ाई लेंथ है, जो उसकी लंबाई है पिंजरे की है।
सिर्फ इतना ही चल पड़ता है, उसके बाद फिर मुड़ लेता है वो। इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो विजिटर है तो उसको परेशान करते रहते हैं, क्योंकि सारा दिन उस टाइगर को देखने के लिए, पिंजरे में टाइगर बंद है उसको देखने के लिए, अपनी बहादुरी दिखाने के लिए लोग वहाँ पिंजरे के पास खड़े हो जाते हैं, अपने फ़ोटो खिंचवाते हैं, सेल्फी लेते हैं ऐसे, देखो मैं कितना बहादुर हूँ टाइगर के साथ मैंने। लेकिन उस टाइगर को जब पिंजरे से बाहर निकाल करके देखो और उसके पास फिर लेके दिखाओ सेल्फी, फिर फ़ोटो लेकर देखो उसके साथ, कितने बहादुर हो तुम। ये इंसान बहुत कई बार कमज़ोरों वाली हरकत कर देता है। तो हम हमारी इस हरकत को देख करके वो कहता है कि इतने लोग आते हैं लेकिन कोई मेरे को पिंजरे से बाहर निकालने की कोशिश नहीं करता, नफ़रत करता है हम लोगों से वो, इसलिए हमारी तरफ वो ध्यान ही नहीं देता। इग्नोरिंग विजिटर, ऐसे गर्दन नीचे करके ऐसे घूमता रहता है, इधर पिंजरे में इधर उधर घूमता रहता है, क्योंकि कहता है तुम लोग सारे बेकार हो, मेरे को तुमने ही पिंजरे में बंद करवाया हुआ है, यदि तुम चाहो तो मेरे को पिंजरे से बाहर निकलवा सकते हो। क्रोध है उसके अंदर, लेकिन फिर भी शांत है वो, क्या क्योंकि बेबस है बेचारा। इग्नोरिंग विजिटर, जो आने वाले हैं उनको वो इग्नोर कर रहा है, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है उसका। ही हेयर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, रात को भी उसको चैन नहीं है। अब यहाँ भी पिंजरे में बंद की जो स्थिति है वो है, रात को भी उसको चैन से नहीं सोने देते। क्या होता है, ही हेयर्स द लास्ट वॉइस, जो देर रात तक उसके रात को देर रात तक आवाज़ें सुनाई देती है उसको, किसकी, द पेट्रोलिंग कार्स, जो गश्त वाली गाड़ियाँ, गश्त लगाती हैं गाड़ियाँ वहाँ देखभाल करने के लिए, कोई पशु बाहर तो नहीं निकल गया पिंजरे से, कोई जानवर सुरक्षित हैं कि नहीं सभी, तो गाड़ियाँ इधर उधर हॉर्न बजाती हुई आवाज़ करती हुई निकलती रहती है, फिर रात को भी उसको परेशान करते रहते हैं। वो आवाज़ सुनता रहता है और वो ये सोचता है कि क्या मेरी हालत कर दी इंसान ने। एंड स्टेयर्स, घूरता है, देखता है, ध्यान से ऐसे देखता है, विद हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकदार आँखों, क्योंकि कितनी चमकदार कितनी सुंदर आँखें होती हैं एक टाइगर की, आय हाय। हालांकि उन आँखों में खौफ तो होता है, डर, हमें लगता है कि हम मतलब बहुत भयभीत हो जाते हैं उसकी आंखों में देख करके, जैसे कितनी भयंकर आंखें होती हैं, लेकिन वो ब्रिलियंट होती हैं। लेस्ली नॉरिस जी कहते हैं कि वो ब्रिलियंट आइज हैं, वो तो आंखें बहुत शानदार हैं उसकी, चमकदार हैं। स्टेयर्स, देखता है वो, ध्यान से ऐसे देखता है, किसकी ओर देखता है, एट द ब्रिलियंट स्टार, अपनी आंखों द्वारा, चमकदार आंखों द्वारा ब्रिलियंट स्टार को स्टेयर्स ऐसे घूरता है, देखता है ब्रिलियंट स्टार, चमकते हुए तारों को, आकाश में तारे हैं। अर्थात कवि जी यहाँ लेस्ली नॉरिस जी कल्पना कर रहे हैं कि गॉड की ओर, भगवान को शायद वो भगवान को देख करके शायद वो प्रश्न करता है, पूछता है कि ये भगवान क्या कसूर है मेरा, क्यों मेरे को यहाँ पिंजरे में बंद करवा दिया आपने, मेरे को बाहर निकालो। तो शायद वो शिकायत कर रहा है भगवान से। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, उन सितारों को देखता है रात को, और साथ में वो आवाज़, पेट्रोलिंग कार्स की जो आवाज़ है ना उसको परेशान करती रहती है, वो बेचैन रहता है बेचारा। इसलिए मतलब एक तरह से एक कंट्रास्ट की स्थिति है यहाँ पर, विरोधाभास की स्थिति है। जो कंपैरिजन जब हम करते हैं जंगल में, जंगल का और केज का, कि जब वो जंगल की बात है, देखिए लर्किंग, स्लाइडिंग, खिसकना, घात लगा करके बैठना लंबी घास में, पानी के पास आक्रमण करना, ये एक स्थिति जंगल की है। और जब हम पिंजरे की बात करते हैं तो किस प्रकार वो क्वाइट रेस, गुस्से में है लेकिन शांत है, कुछ ही कदम चल पाता है। यहाँ तो वो अपने हिसाब से बैठा है, चल फिर रहा है, लेकिन यहाँ कुछ ही कदम चल पाता है। जब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की, जंगल वाला, कि वो गुर्राता है और लोग डर के मारे भाग भी जाते हैं, ठीक है ना, और वो अपने सफ़ेद दांतों को भी दिखाता है, पंजों को दिखाता है, लोगों को भयभीत करता है। लेकिन पिंजरे में तो ऐसा नहीं है, लोग भयभीत नहीं हो रहे हैं उससे। ये कंट्रास्ट की सिचुएशन है। और ये यहाँ पर देखिए उसकी जो स्ट्रेंथ है ना, वो यहाँ पिंजरे में बंद होने की वजह से सलाखों के पीछे बेकार हो रही है, यूजलेस है उसकी स्ट्रेंथ। लेकिन वही स्ट्रेंथ यहाँ पर जब हम जंगल वाले स्टेंजेज में देखेंगे, जब टाइगर, वही टाइगर जंगल में होता है, इन स्टेंजेज में देखेंगे तो उसकी जो स्ट्रेंथ है उसका यूज कर रहा है वो, लर्किंग, स्लाइडिंग, वाइट फैंग्स, बेयरिंग वाइट फैंग, टेरराइजिंग। तो इस प्रकार यहाँ उसकी स्ट्रेंथ का यूज हो रहा है, वो शिकार करता है, लोगों को वहाँ डरा देता है। लेकिन यहाँ उसकी जो स्ट्रेंथ है ना, बेकार हो रही है। और सिर्फ है स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज के, थोड़ा सा चल पाता है जितनी लंबाई उसकी केज की है, पिंजरे की है। और उसको हम चैन से नहीं बैठने देते,
न दिन में न रात में। रात को गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं और वो बेबस होकर के उन ब्रिलियंट स्टार्स, उन चमकते सितारों की तरफ देखता है अपनी ब्रिलियंट आइज़ के द्वारा। बड़ा बेबस है बेचारा। कुछ सोचो, ऐसे जंगली जानवरों को बिना किसी कारण के पिंजरे में बंद मत करो। वो नफ़रत करता है हमसे। वो नफ़रत इसलिए करता है कि हमने उसके जीवन को कैद कर दिया है। कैद कर दिया है हमने उसके जीवन को, और उसके दिमाग में, माइंड में कल्पना ऐसी हो रही है कि ये जो दुनिया है ना, ये बेकार हो गई मेरे लिए। ये दुनिया वाले भी बेकार हैं क्योंकि मेरी हेल्प नहीं करते। मैं किसी शिकायत करूं, भगवान भी मेरी नहीं सुनता। तो लेस्ली नॉरिस हमें कहते हैं कि अत्याचार बंद कर दीजिए जंगली जानवरों पर, उनकी हेल्प कीजिए, नहीं तो हमें नफरत करेगा। इग्नोरिंग विजिटर्स, कोसेगा हमें, अभिशाप देगा। जंगली जानवरों का अभिशाप बहुत बुरा होता है। हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, नहीं तो फिर वो सिचुएशन बन जाते हैं। कौन सी सिचुएशन है कि ये जो दुनिया है ना बेकार है, दुनिया वाले भी बेकार हैं, मैं किससे हेल्प करूं, भगवान भी मेरा साथ नहीं दे रहा है। और नहीं तो फिर एक, जैसा कि मैं एक कल्पना कर रहा हूँ कि उसके दिमाग में जब आदमी परेशान होता है वो कैसे गुनगुनाता है। और वो उसी प्रकार जब हम देखते हैं इसमें राइम स्कीम है, पोएम की जब राइम स्कीम देखते हैं, आप राइम स्कीम ज़रूर देखिए इसमें, क्योंकि राइम स्कीम का भी बड़ा इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। कई बार फ्री वर्स में कुछ पोएम होते हैं, लेकिन इसमें राइम स्कीम है। क्या फर्स्ट यदि हम इसको ए लिखते हैं यहाँ पर, ए, ये इससे राइमिंग सिचुएशन नहीं है इसकी। स्ट्राइप्स, ये केज, ये स्ट्राइफ, ये केज, तो इसी प्रकार ये बी है। क्वाइट, ये भी इसके साथ नहीं मिलता है किसी के साथ, ये सी है। रेज, केज, ये बी के साथ मिल गया है। ए बी सी बी, ए बी सी बी। हर एक स्टैंजे के जब हम इसके बारे में देखते हैं, ए, ये काज अलग है, बी, आइज ये किसी के साथ नहीं मिलता है तो ये सी हो गया। स्टेयर, स्टार्स, काज, स्टार्स ये मिलता है। राइम स्कीम हो गई इसकी, राइमिंग वर्ड है ना ये, काज एंड स्टार्स। ये क्या हो गया फिर, बोलो, बी, ए बी सी बी, ए बी सी बी। तो ये राइमिंग स्कीम होगी। और कंट्रास्ट की सिचुएशन है इसमें एंजाममेंट, एंजाममेंट की सिचुएशन भी है इसके अंदर। एंजाममेंट क्या होता है कि जब एक लाइन, जब पोएम के स्टैंजा की जो लाइन होती है बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के स्टार्ट यहाँ से ख़त्म होकर के, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं लगता, उसके बाद आगे वो स्टार्ट होती है बिना पंक्चुएशन मार्क के, वो एंजाममेंट होता है। एंजाममेंट जैसे हम देखते हैं इसमें, ये है ना, देखो यहाँ कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। तो स्टैंजे में कई लाइनें ऐसी हैं जिसके बाद कोई कोमा या सेमीकोलन या फुल स्टॉप नहीं लगा है, तो ये है एंजाममेंट। पर्सोनिफिकेशन है इसमें। पर्सोनिफिकेशन अर्थात मानवीकरण ही का प्रयोग किया है। मानव की तरह है, ऐसा किया कि जैसे आदमी सोचता है। जब वो उस पविट ने जब ही का प्रयोग किया है तो क्या उसकी फिर आदमी की तरह दशा नहीं होगी, दुर्दशा नहीं होगी जब उसको पिंजरे में बंद कर देंगे। तो दुनिया को कोसेगा, कहेगा कि ये दुनिया सारी बेकार है, भगवान भी मेरी हेल्प नहीं कर रहे हैं, भगवान मेरी हेल्प करो। और उसके मन में बहुत ही बुरे ख्यालात आते हैं कि मैं कब आज़ाद होऊंगा। और मैं ये सोचता हूँ जब एक आदमी बेबस होता है, लाचार होता है, जब वो कुछ शब्द गुनगुनाता है अपनी बेबसी से रिलेटेड, तो क्या टाइगर जिसको पर्सोनिफिकेशन ही का यूज किया है, मानवीकरण यहाँ किया हुआ है, तो क्या वो उसके दिमाग में ऐसी बातें नहीं आती? वो भी तो एक भगवान का जीव है, तो हमने उसकी हेल्प करनी है, नहीं तो फिर वो इस प्रकार की बातें सोचेगा और कि मेरा कोई यहाँ साथी नहीं है, मैं बेकार हो जाऊँगा, तो मेरी हेल्प कीजिए। तो क्या क्या वो सोच सकता है, ये सोचिए। देखिए मेरे काम की नहीं,
किसको हाल सुनाए अपने दिल का, वो बेबस है बेचारा। सोचिए ज़रा। ओके, थैंक्स, जय हिंद, धन्यवाद।